डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं ना और हेल्दी हैं? तो चलिए कल्पतरु से चैप्टर 11 और नाम है कविता का कौन सिखाता है चिड़ियों को। तो इस कविता को पहले मैं बोलकर बताऊंगी और उसके बाद इसके अर्थ को समझाऊंगी, ठीक है? तो चलिए पढ़ती हूँ मैं ये कविता। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके ला ला कर नीड़ बनाना, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको, कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। देखिए कितनी प्यारी सी कविता है ये। और ये क्या बता रही है कि ये जो चिड़िया है, चिड़िया घोंसले बनाना, बच्चों का लालन पालन करना कहाँ से सीखती है? क्या कोई क्लास लगती है इनकी या कहीं से कोई ट्रेनिंग मिलता है? तो आइए देखिए, हम लोग देखते हैं कि चिड़िया कैसे अपना जीवन बिताती है। देखिए ये चिड़िया है और ये देख रहे हैं आप कि पेड़ की एक डाल पे उसने प्यारा सा छोटा सा घोंसला बनाया है। तो अब वो घोंसला बनाने के लिए कहाँ से चीज़ों को लाती है? तो सबसे पहले मैं एक घोंसले का ये दिखा रही हूँ आपको एग्जाम्पल। देखिए ये डव ने बनाया है ना? और क्या यूज़ किया है इसमें देख रहे हो? ये ट्विग्स हैं पतले पतले और सूखी घास के तिनके हैं। देखिए बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं ना? और छोटे छोटे से कॉटन भी है इसमें कहीं कहीं पे, देखिए। और ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है ताकि वो समझती है कि उसके जो नन्हे और कोमल बच्चे हैं उनको किसी तरह की भी तकलीफ़ ना हो। तो देखा आपने कितना प्यारा सा ये घोंसला है। तो वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करती है? देखिए ये जो नारियल का पत्ता होता है लंबा लंबा, और नारियल के जो ये रेशे होते हैं, देखिए वो एक एक रेशा अपनी चोंच से इस तरह से खींचती है। उसके पास हाथ तो नहीं है ना, देखिए। तो ऐसे खींचकर वो पेड़ के डाल पे ले जाती है और उस जगह पे बनाती है जहाँ उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और वो ये देखिए चुन चुन कर कपड़े के टुकड़े, रुई, कॉटन है ये, और ये जो सूखी घास हो जाती है वो हरे घास भी तोड़ती है ताकि वो बाद में फिर सूख जाते हैं। तो इस तरह से एक एक वो चुनकर अपनी चोंच से लेके जाती है। बहुत मेहनत करती है चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए, है ना? और देखिए जो उसके बच्चे हैं वो इतनी ऊंची नेस्ट में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े होते हैं ऐसी जगह पे रख के, ठीक है? तो चिड़िया जो है उनके लिए दिन भर खाना दाना चुग चुग के लाती है और उनको खिलाती है। तो ये वही चिड़िया है जो कभी ऐसी ही थी, नन्ही सी, दिख रहा है ना आपको? देखिए ये वही चिड़िया है जो कभी खुद ऐसी थी और आज उसके जब नन्हे नन्हे बच्चे हुए तो वो वैसे ही उनको दाना खिला रही है जैसे कभी उसकी माँ ने खिलाया था। तो क्या माँ ने सिखाया था उसको? नहीं ना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप आने लगती हैं। क्या चिड़िया माँ, जो चिड़िया माँ होती है बच्चों को सिखाती है चीं चीं करना? नहीं ना। उड़ना, उड़ के तो नहीं बताती है, वो तो पंख होते हैं तो अपने आप फिर वो धीरे धीरे उड़ना सीख जाती है। या दाना चुगना, है ना? फिर घोंसले बनाना, और घोंसला देखिए आपको मैंने दिखाया ना घोंसला कि किस तरह से बुन के वो गोल गोल बना रही है उसको, ताकि उसके बच्चे यहाँ पे बहुत प्यारे से रहें, प्यार से रहें, है ना? तो ये चीज़ें सिखाता कौन है? ये देखिए इस कविता में यहाँ पे लिखा है ना, कुदरत का यह खेल वही जो हम सबको सब कुछ देती। मतलब प्रकृति हमें इतनी सारी चीज़ें देती हैं, हर चीज़ दिया उसने, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, खाने के लिए भोजन, फल, सब्जियाँ, क्या नहीं दिया उसने।
पहनने के लिए कपड़ा जो कि हम सूती जो कॉटन है इससे बनाते हैं, कॉटन से, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें देने के बाद भी क्या प्रकृति हमसे कुछ मांगती है? नहीं। वो बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी वापसी के या परिणाम के वो हमको सब कुछ देते हुए चली जाती है ना। तो आखिर प्रकृति है क्या? प्रकृति का ही हम सब अंश हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन जब हम मर जाएंगे या हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम वापस उसी मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। मिट्टी भी प्रकृति का ही हिस्सा है। ओके, तो और ये जो सूरज, चाँद, सितारे हैं ये भी प्रकृति का हिस्सा है ना। तो ये प्रकृति ही है जो हमको जीना सिखाती है, और किस तरह से जीना है यह भी सिखाती है ना। तो उसी तरह से जब आपके आँख में कुछ कचरा गिर जाता है तो आपका आँख तुरंत अपने आप बंद हो जाता है, होता है ना। तो और जैसे ही आपको कोई कांटा चुभता है तो आपका पैर तुरंत उठ जाता है। आपको बाद में पता चलता है, लेकिन आपका जो पैर है वो पहले उठ जाता है। तो कौन बताता है ये सब चीज़ें? ये हमारा विवेक, ये हमारा दिमाग है जो हमको बताता है। उसी तरह से प्रकृति भी हमको सिखाती जाती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। जब हमको गर्मी लगती है तो हम छाया में चले जाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और छोटा बच्चा जब भूख लगता है तो रोने लगता है। तो उस नन्हे बच्चे को कोई सिखाता है क्या कि जब भूख लगे तो रोना? नहीं ना, वो अपने आप प्रकृति हमें सिखाती जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है उसका अर्थ चुग चुग मतलब चुनना, क्योंकि जो चिड़िया होती है जो अपने चोंच से जो उठाती है उसे कहते हैं चुनना। और तिनके छोटी घास के छोटे छोटे टुकड़े, लालन पालन यानी उनको जीवन जीना सिखाना, दुलार प्यार, और कुदरत, कुदरत मतलब प्रकृति, है ना। अंश यानी हिस्सा, ठीक है। और तरु मतलब पेड़, वृक्ष, वंशज यानी उनकी संतान, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता थी और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप इस कविता को पढ़ें और उसका आनंद लें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।